प्यारे दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बोलता है इंडिया में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे सूक्ष्म जीव का जो लाखों संख्या में समूहित होकर एक द्वीप, एक चट्टान का निर्माण करते हैं, और वो भी ऐसा चट्टान जो पानी में तैरने का काम का, अर्थात एक ऐसा समुद्री पौधा जो समुद्र के गहराइयों में पनपता है। ये लाखों और करोड़ों की संख्या में पाए जाते हैं। बहुत सारी मूंगों की किस्मों में एक ऐसा जीव होते हैं जो अपनी निवास स्थान के इर्द गिर्द एक सख्त शंख अर्थात कवच का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर ये सुरक्षित रहते हैं। प्यारे दोस्तों, और ऐसे लाखों करोड़ों मूंगे जो शंख का निर्माण कर करके एक समूह का निर्माण करते हैं, और ये शंख एक दूसरे शंखों से जुड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं। और जब ये मूंगे मरते हैं तो शंखों के साथ ही एक सख्त चट्टान में तब्दील हो जाते हैं। और ये चट्टान कठोर तो होता है, हल्का भी होता है दोस्तों, अर्थात यह एक ऐसा चट्टान होता है जो पानी के ऊपर तैरने लगता है। यह कैल्शियम का एक प्रचुर भंडार भी कहा जा सकता है। यह विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कोरल का लाल और गुलाबी रंग देखने में बहुत खूबसूरत दिखते हैं। इसी के वजह से लाल और गुलाबी दिखने वाले कोरल या मूंगा बहुत बेशकीमती होते हैं, क्योंकि इन्हीं मूंगों का इस्तेमाल करके, इन्हीं मूंगों को तराशकर, इन्हीं मूंगों को चमकाकर आभूषण, जेवर बनाए जाते हैं। दोस्तों, जब ये मूंगा लाखों करोड़ों समूह में समूहित होकर एक चट्टान, एक पत्थर जैसी सख्त आकृति का निर्माण करते हैं, तो उसे परवाल द्वीप कहा जाता है। परवालों से बना यह द्वीप अत्यंत सख्त और हल्का होता है। दोस्तों, मूंगा का इस्तेमाल घरों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए रंग बिरंगी पत्थरों के रूप में होता है। मूंगा का इस्तेमाल जेवरों और आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि मूंगों का लाल और गुलाबी कलर एक बहुत बेशकीमती पत्थर के रूप में जाना जाता है। मूंगों का इस्तेमाल तंत्रिका संबंधित रोगों में, उच्च रक्तचाप को कंट्रोल करने के लिए, गठिया संबंधित रोगों में, या हड्डियों के नुकसान होने की स्थिति में भी मूंगा का इस्तेमाल किया जाता है। मूंगा एक कैल्शियम की प्रचुर स्रोत है, अतः कैल्शियम की कमी से होने वाले रोगों में भी मूंगा या कोरल का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, मूंगा का इस्तेमाल पेट का अल्सर अर्थात पेट में होने वाले घाव को खत्म करने के लिए भी किया जाता है। वैसे इलाकों में पनपते हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात गर्म समुद्रों में पनपने वाला एक जीव है, जिस जैसे प्रशांत की पेटियों में, हिंद महासागर में। प्यारे दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत का लक्षद्वीप समूह एक परवाल द्वीप है। इन कोरलों से बना एक द्वीप है, क्योंकि जब एक कोरल मरते हैं तो मरने के बाद एक सख्त पत्थर के रूप में विकसित हो जाते हैं, जो ठोस भी होते हैं और हल्के भी होते हैं, और इनकी घनत्व कम होने की वजह से ये पानी के ऊपर तैरते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि रामेश्वरम में स्थित राम सेतु पुल एक कोरल रीफ है। कोरल रीफ का मतलब यानी कि मूंगों से बना हुआ एक ब्रिज है। ये बात वैज्ञानिकों ने प्रूव करके दिखाया है, क्योंकि रामेश्वरम राम सेतु पुल के जो पत्थर है वो भी पानी में तैरते हैं, और कोरल से बना पत्थर भी पानी में तैरता है। तो दोस्तों, कहां तक सच्चाई है? आप इस बात से सहमत है या नहीं है? राम सेतु पुल क्या राम सेतु पुल है, अर्थात एक कोरल रीफ है? आप कहां तक सहमत है? कमेंट करिए दोस्तों। मैं मानता हूं कि राम सेतु पुल नहीं है। राम सेतु पुल एक कोरल रीफ ही है, या परवाल द्वीप का ही एक हिस्सा है, क्योंकि प्रकृति में जो भी बनती है वो उसकी एक अपनी अलग खासियत होती है। तो आप इस बात से कहां तक सहमत है दोस्तों? कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।